लगातार एक दिन में 4 से राष्ट्रीय 5 राजपूत करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी जी के नेतृत्व में ईडब्ल्यूएस में सरलीकरण हेतु सवर्ण समाज में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। रिपोर्ट एसबी सिंह निडर, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित वाराणसी से। सामान्य वर्ग के गरीब छात्रों के साथ हो रहे भेदभाव को अगर सरकार समाप्त नहीं करेगी तो सवर्ण समाज विशाल आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। भारत में अगर सबसे बड़ा संगठन दूसरे नंबर का कोई है तो करणी सेना है, और सभी लोग इस बनारस में आना चाहते हैं। और बनारस को हमने इसलिए चुना कि बनारस में प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ एक एक बात वहाँ तक पहुँचेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने आंदोलन किया था, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में लखनऊ में, जिसमें आपको आज भी पता होगा, यहाँ पे बैठे हुए हैं, आपने मेरा बाइट लिया था। उस समय जब उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आई थी तो पूछा था आपने कि ये जो उत्तर प्रदेश में आयु सीमा रखी गई है उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में, तो सवर्ण समाज की जो रखी गई थी 18 से 22 वर्ष। आप कल्पना करिए कि 18 से 22 वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती में सवर्णों की आयु सीमा थी, लेकिन ओबीसी की आयु सीमा थी 18 से 28 वर्ष, एससी की थी 18 से 29 वर्ष। लेकिन मैंने वहाँ खंडन किया, मैंने कहा कि ओबीसी समाज, एससी समाज हमारे भाई हैं, उनको आप 28 वर्ष मत रखो, और 40 वर्ष के हैं, पिछड़े हैं, उनको सीधे नौकरी दे दो, सीधे नियुक्ति पत्र दो, कोई शारीरिक दक्षता मत लो, कोई उनसे लिखा पढ़ी वाला काम मत करो, कोई कंपटीशन मत कराओ, सीधे नौकरी दो। मुझे कोई विरोध नहीं करेगी करणी सेना, लेकिन ये बता दो कि सवर्ण समाज के बच्चे 18 से 22 वर्ष में बूढ़े कैसे हो जाते हैं? ये कौन सा मापदंड है? ये किस तरह का भेदभाव? सवर्णों का वोट चाहिए भाजपा को कमल खिलाने के लिए, लेकिन सवर्णों के बच्चे डिप्रेशन में आप हत्या करें, इनकी बात सवर्ण समाज में कोई नेता नहीं सुन रहा है, ना कोई समाज सुन रहा है। ये लड़ाई हम लोग किसी का बिना हनन किए ये लड़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में इस बनारस की धरती पर एक बड़ा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। शायद ऐसा आंदोलन बनारस की धरती पर कभी नहीं होगा। योगी जी से रिक्वेस्ट करने के लिए कि गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, सारे कई प्रदेशों में, गोवा ने ये शर्तें हटा दी और सवर्ण समाज के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको राहत दी है। आपको क्या दिक्कत आ रही है? आपकी जहाँ जहाँ सरकार है वहाँ पे आपने खुद हटाया, उत्तर प्रदेश में क्या ऐसी तकलीफ है आपको जो नहीं हटा रही? और लेकिन प्रधानमंत्री जी अगर उत्तर प्रदेश योगी जी नहीं हटा रहे हैं, लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री अगर इसको केंद्र से हटा दें, सेंट्रल से हटा दें, तो पूरे देश से समस्या समाप्त हो जाए और सवर्ण समाज में खुशी की लहर होगी। और ये लगेगा कि एक देश से कानून की बात करने वाले, न्याय की बात करने वाले राजा ने हमारे साथ न्याय किया है। आज ये बच्चे, सवर्ण समाज के बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, डिप्रेशन में हैं, परेशान हैं। और बात बता दूं, अभी 3 दिन पहले की बात है, एक लड़की थी 25-26 साल की, जेईई में उसने एग्जाम दिया था और उसका कट ऑफ आया था 92 और कट ऑफ गया था 95, उसका आया था 92। और जब अगले को 45 वाले का उसका हो गया, 45 वाले को हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। क्योंकि गरीब घर की बच्ची थी, वो दिल्ली में तैयारी करती थी, उसके माता पिता गरीब थे, किसी तरह पैसे भेजते थे कि वो बच्ची पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। लेकिन उसने देखा कि मैं इतना कंपटीशन देने के बाद 45 वाले को हो जा रहा, अब मेरा नहीं हो रहा, तो मेरे माता पिता के पास पैसे है नहीं कि मुझे पढ़ाएंगे। उसने सुसाइड कर। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो डिप्रेशन में, इनकी पीड़ा को मोदी जी को समझना चाहिए और प्रतिभा को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं कि प्रतिभा आगे बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा, तो प्रतिभाओं को दबा करके अगर आप देश को आगे ले जाना चाहते हैं तो देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा और देश बल्कि पीछे जाएगा। यही निवेदन करने के लिए क्या क्या मांग है इसमें मुख्य तौर पर? हमारी देखिए मांग ये है कि जमीन, प्लाट, मकान की शर्तें मोदी जी हटा दें, ये केंद्र से हट जाएगा। जो आधार वर्ष 2019 में जो कोविड आया था, आधार वर्ष 2019 को मानकर आयु में कम से कम 5 वर्ष की छूट दिया जाए, और जो 10% रिजर्वेशन है उसको बढ़ा करके 10 से 15% किया जाए, और निकाय के चुनाव में, जिला पंचायत के चुनाव में ये हमें 15% वहाँ भी हमें मौका मिले, जहाँ पे हम अपने सवर्ण समाज के लोग वहाँ पे चुनाव अपना लड़ करके वहाँ भी हमें ये छूट मिलनी चाहिए। यही मतलब देखा है कि हम लोग लगातार पिछले 3 साल से पत्र लिख रहे हैं योगी जी को। जो पत्र लिखा जाता है, एक सामाजिक बड़ा संगठन होने के नाते हम पत्र लिखते हैं, जवाब कोई नहीं आता। हम मुख्यमंत्री जी की जो टेलीफोन नंबर, सरकारी नंबर है, वहाँ पे फ़ोन करते हैं, समय मांगते हैं। आज तक पिछले 5 सालों से पुलिस की भर्ती में भी मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई नहीं आता, लेकिन वहाँ पे बॉलीवुड वाले मिल लेते हैं, वहाँ पे फलाने वाले मिल लेते हैं, ऐसे लोग मिल लेते हैं। लेकिन एक सामाजिक काम करने वाले लोग, समाज के लिए काम करने, लड़ने भिड़ने वाले लोग, जो इस देश राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोगों को बुलाया नहीं जाता। तो हमारे पास प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, राष्ट्रपति को लिखा, राज्यपाल को लिखा, मुख्यमंत्री को लिखा, तो हमारे पास कौन सा ऐसा माध्यम है? फोन से आप मिलते नहीं, पत्र का जवाब आप देते नहीं, तो हम जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमारे समाज के, जो सवर्ण समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं, कुछ अच्छे भी हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सारे गड़बड़ हैं, कुछ बहुत अच्छे हैं जो पीछे से सपोर्ट भी करते हैं। सवर्ण समाज के जो नेता हैं वो मुख्यमंत्री से, प्रधानमंत्री के साथ चाय तो पी लेते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों की बात नहीं करते। तो हम जाए तो जाए कहाँ? तो करणी सेना के आंदोलन के लिए जानी जाती है, ये समाज की बात आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती है। तो हमने पूरा जन समर्थन, पूरे देश में आक्रोश है, पूरा जन समर्थन हमें पूरे उत्तर प्रदेश के हमारे करणी सैनिक, भारत के 22 स्टेट से करणी सैनिक, हमारी राष्ट्रीय पूरी टीम इस बनारस की धरती पर
आएगी और आ करके मोदी जी को ही एक तरह से हमको वो अपनी पीड़ा बतानी है कि मोदी जी अगर केंद्र से हटा दोगे तो पूरे देश से हट जाएगा। तो हम लोग शास्त्री घाट से, आशुतोष जी, हम लोग शास्त्री घाट पे पूरे इकट्ठे होंगे। मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, 19 दिसंबर को, दिन शुक्रवार है, 19 दिसंबर को सुबह 10 बजे शास्त्री घाट पे पूरे देश से, और वो अभ्यर्थी जो पीड़ित छात्र छात्राएं हो आएंगे, उनके माता पिता आएंगे, सभी करणी सैनिक आएंगे, सवर्ण समाज के लोग आएंगे, ओबीसी समाज में भी कई ऐसे भाई हैं जो हमको फोन कर रहे हैं, इसी समाज में भी कुछ ऐसे भाई हैं जो मुझे फोन करें कि नहीं आपका अधिकार है, आप हमारा हनन नहीं कर रहे, इसलिए हम आएंगे। और आने के बाद वहाँ से हम सीधे जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे और तब तक वहाँ से नहीं हटेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। चाहे गोली चले, बम चले, चाहे कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन इस अभ्यर्थियों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ करके तभी मानेंगे।